Hello everyone. In this video of chapter Surface Area and Volume Part 2 हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूला सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर के। सबसे पहले आता है हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर के दो टाइप के एरिया होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, मींस ये जो सपोज सिलेंड्रिकल कैन है उसके अराउंड ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये हमारा फॉर्मूला कैसे बना 2πr(h)। अगर आपके पास कोई भी सिलेंड्रिकल कैन है, अब इसमें मैं लिड और बेस की बात नहीं कर रही, अगर इसका रेडियस है आपका r और हाइट है h और अगर उसको मैं बीच में से कट करती हूँ तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब मैं सिलेंडर को कट करती हूँ तो मेरे पास एक तरह से रेक्टेंगुलर शीट आ जाती है। क्योंकि इसका रेडियस r है तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ बेस 2πr होगा। इसका मतलब जब ये शीट ओपन होगी तो ये साइड मेरी आ गई 2πr और हाइट मेरी h है। कहने का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के ही इक्वल होता है, जिस रेक्टेंगल की मेरी एक साइड आ गई 2πr और जिसकी विड्थ आ गई h। तो इस तरह हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2πr(h)। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। जब मैंने कर्व सरफेस एरिया की बात करी तब मैंने कैन का बेस और लिड नहीं लिया, उसका ढक्कन और नीचे वाला बेस नहीं लिया, वो ओपन कैन था मेरा, बेस भी नहीं था। अब टोटल सरफेस एरिया में मैं इसका लिड भी कंसिडर करूंगी और मैं इसका बेस भी कंसिडर करूंगी। तो आपको पता है ऊपर टॉप का और ये बॉटम का दोनों ये सर्कल की शेप में है और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है πr² होता है। और यहाँ क्योंकि मेरे ये दो सर्कुलर फेस हैं, इधर सर्कुलर सरफेसेस हैं, तो इसमें मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टू सर्कुलर सरफेसेस ऐड कर दूंगी। कहने का मतलब पहले एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया मेरा है 2πr(h) और इसमें मैंने ऐड कर दिया 2πr²। और यहाँ से मैंने कॉमन निकाला 2πr, तो ब्रैकेट में मेरा रह गया h प्लस r। तो आप ऐसे ही फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, 2πr और ब्रैकेट r प्लस h भी बोल सकते हो। ये है मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब नेक्स्ट इधर है हमारा वॉल्यूम। किसी भी सरफेस का जब मैं वॉल्यूम लेती हूँ किसी भी चीज का, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस, अब सिलेंडर के केस में बेस क्या है मेरा? सर्कल, और इसका एरिया होता है πr²। और वर्टिकल हाइट है यहाँ h, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा बन गया πr²h। तो यहाँ आप इसको लर्न कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं? जैसे कि हमारी बर्थडे कैप, ये भी कोनिकल फॉर्म है। तो इसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है हमारा बेस और जो ऊपर वाला ये सारा पोर्शन है इसको मैं कहती हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कोन की ये यहाँ है मेरा ये O, इसको मैं O कह रही हूँ, ये मेरा यहाँ इसको मैं सेंटर समझ सकती हूँ। ये है मेरा रेडियस और ये है मेरी हाइट। हाइट का मतलब हमेशा मैं वर्टिकल हाइट इसकी बात करती हूँ और यहाँ इसको मैं कहती हूँ L। L मीन्स स्लांट हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr(l). L क्या है? स्लांट हाइट में अभी कुछ क्वेश्चंस में मुझे r और h दिया होगा तो आपको वहां से L कैलकुलेट करना होगा CS से निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो L की वैल्यू होती है √r² प्लस h²। ये आप कैलकुलेट करोगे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहां भी सेम टोटल सरफेस एरिया, इसको मैं TS से भी कह सकती हूँ। और टोटल सरफेस एरिया बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे कि हमने सिलेंडर में करा था। वहां दो सर्कुलर सरफेसेस थे, नीचे का और ऊपर का, और यहाँ सिर्फ मेरा एक ही है। तो बेस एरिया क्या आ जाएगा मेरा? πr²। और CS से मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ πrl। अब इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ πr और यहाँ मेरा अंदर रह जाएगा r प्लस l। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो, πr ब्रैकेट में r प्लस l। ये मेरा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है?
अब आप ये सोच सकते हो, अगर आपके पास कोई सिलेंडर है जिसका रेडियस है आर और हाइट है एच, तो मैं इसको कट करके डायरेक्टली इसमें से एक कोन निकाल सकती हूँ जिसका कि रेडियस सेम रहेगा कोन का और हाइट भी सेम रहेगी एच। अब आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, अगर मैं इसमें जितना भी लिक्विड डालती हूँ, वाटर डालती हूँ, और मैं इसको इसमें सिलेंडर में ये वाला वाटर डालती हूँ, तो आप ये देखोगे 3 टाइम्स, कहने का मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 1/3 है। मींस मुझे 3 टाइम्स ये डालना पड़ेगा तब मेरा सिलेंडर फुल होगा वाटर का। इसका मतलब 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करा है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हमारा आता है स्फीयर। ये स्फीयर भी हमारी एक सॉलिड फिगर है, जैसे सर्कल हमारी प्लेन है, स्फीयर हमारा सॉलिड फिगर है। इसका सरफेस एरिया आप लर्न करोगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया होता है 4 टाइम्स एरिया ऑफ वन सर्कल, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट हमारा आता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में क्या है, हेमी, हेमी मीन्स हाफ। पहले मैंने स्फीयर की बात करी, अब है ये हेमीस्फीयर। तो यहाँ मेरा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, जो मैंने स्फीयर की बात करी उसमें एरिया हमेशा मैं टोटल सरफेस एरिया की ही बात करती हूँ, लेकिन हेमीस्फीयर में मेरे पास 2 टाइप के एरियाज हैं, एक टोटल सरफेस एरिया होगा और एक मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस मेरा होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस हेमीस्फीयर के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करती हूँ तो यहाँ बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो आगे वाला है ये फ्लैट फेस, इसका एरिया भी मेरा पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ मेरा बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा। अभी हमने स्फीयर का करा है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा आ जाता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।